एक ही है, क्योंकि जब द्वापर युग का अंत आया तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाने लगे। तो संतों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप धर्म की स्थापना के लिए आए थे और आप अपने धाम को जब चले जाएंगे तो आप द्वापर युग के बाद कलयुग का शुरुआत होगा। तो इस समय में कलयुग के प्राणी बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ चाहते हैं। तो उनका लाभ कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी मति गति कैसे सुधरेगी, क्योंकि जब जब कलयुग के प्राणी जो हैं वो धर्म कर्म में विश्वास कम करते हैं, तो उनका कल्याण कैसे होगा, इसके लिए आप कोई उपाय बताएं। भगवान ने इस जब श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण हुआ, इस महापुराण का निर्माण हुआ, तो भगवान ने अपने प्रतिबिंब को, अपने तेज स्वरूप को इस भागवत कथा के अंतर्गत डाल दिए। और ये पूरी श्री कृष्ण कथा है और ये पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का शब्दमयी रूप है। जिस तरह से किसी मंदिर के अंदर भगवान का विग्रह रूप होता है, मूर्ति होती है, हम उनका पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान का ये जो शब्दमयी कथा है, ये कथा हमारे कलयुग में, मृत्यु लोक में जीवित जितने भी प्राणी हैं सबके लिए वरदान स्वरूप है। अतः ये कथा जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार की बात है कि जब राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में हम लोग पहले समझ लेंगे, क्योंकि ये कथा जो थी सबसे पहले राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया था। और सुखदेव जी को ये कथा कैसे मिला, इस सब वृतांत बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उत्तरा के गर्भ में पांडव लोग जब चले गए, पहाड़ों पर गल गए जाकर, तो उसके बाद इनके खानदान में सिर्फ और सिर्फ उत्तरा बची थी। उत्तरा के गर्भ में एक गर्भ पल रहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने सबको मार दिया था। इनके खानदान में सिर्फ और सिर्फ उत्तरा का एक ही गर्भ बचा था। उसके बाद ये खानदान समाप्त होने के कगार पर था। और इस पांडवों के प्रति इतनी उसके मन में द्वेष और ईर्ष्या का भाव था कि उसने सोचा कि समूल नष्ट करेंगे इसके खानदान को। और ऐसा द्वेष भाव के कारण वो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। अब ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से किसी को बचना काफी मुश्किल है। उत्तरा क्या की कि गर्भ ज्वलंत स्थिति में भगवान के पास गई और वहां जाकर अनुनय विनय करने लगी कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि हमारे गर्भ की रक्षा कैसे हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप ही को है, क्योंकि आप ही नारायण हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही ब्रह्मास्त्र से मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पर छोड़ दिया है। और भगवान से उत्तरा विनय करने लगी कि हे प्रभु, इसका दायित्व आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे अपने गर्भ से मोह नहीं है। मैं मर जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा कि तुमको अपने मौत से डर नहीं है, तो तुम अपने गर्भ से इतना प्रेम करती हो, इतना मोह है तुमको अपने गर्भ से, कि इसे नष्ट होने से किसी भी उपाय को करके बचाना चाहती हो। भगवान से उत्तरा कहे कि हे प्रभु, मुझे अपने गर्भ से कोई मोह नहीं है। मोह तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसलिए क्योंकि
एक बार क्या हुआ था कि द्रौपदी के से वचन दे चुके थे भगवान कि हम आप पांचों पांडव की, आपके कुल की, खानदान की सदैव रक्षा करते रहेंगे, जब तक हम रहेंगे आपके खानदान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ऐसा भगवान ने द्रौपदी के सामने संकल्प लिया था। और वही उत्तरा संकल्प याद दिला रही है कि हे प्रभु, आपने जो मेरी सासू माँ को वचन दिया था, यदि आप उस वचन को नहीं पूरा करेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपका इज्जत जाएगा, आपका हनन होगा और पूरा संसार के लोग ये बोलेंगे कि जिस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था, वो वचन अंत तक निभा नहीं पाए। क्योंकि जब रक्षा कुकुल में कोई बचा ही नहीं तो रक्षा कैसे करेंगे आप? तो आपकी मर्यादा बची रहे इसके लिए मैं चिंतित हूँ। मुझे अपने गर्व से कोई मोह नहीं है, आपकी मर्यादा बनी रहे इस कलयुग में और जन्म जन्मांतर तक भगवान पे कोई लांछन न लगा पाए कि भगवान भी वचनबद्ध नहीं होते हैं। दुनिया के सांसारिक मनुष्य तो कई बार वचन देते हैं और तोड़ देते हैं, किंतु भगवान का वचन यदि एक बार भी टूट जाएगा तो जीवन में फिर भरोसा कौन करने लायक रहेगा? क्योंकि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कोई भी भरोसा करने योग्य नहीं है। एक भगवान ही है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और वो अटूट भरोसा के योग्य है। तब भगवान से उत्तरा ने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मेरे गर्भ में आइए और मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके आए बिना हो नहीं सकता। भगवान ने कहा कि हे उत्तरा, हमने अपने जीवन में कभी भी किसी के गर्भ को धारण नहीं किया। बहुत सारे लोग के मन में यह प्रश्न होगा कि भगवान तो कौशल्या के गर्भ में भी आए थे, तभी राम जी का जन्म हुआ। भगवान देवकी के गर्भ में आए थे, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, बस प्रकट हो जाते हैं। यहाँ श्री रामचरितमानस के अंदर भी कौशल्या के सामने प्रकट हो गए अचानक चतुर्भुज रूप में, और कौशल्या उनके रूपों को देखकर चकित हो गई। और क्योंकि आप सभी लोग ने सुना ही है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो भगवान के रूप को देखकर कौशल्या बहुत हर्षित हुई, किंतु उसने सोचा कि यदि जीवन में कोई सुनेगा कि इतना बड़ा विशालकाय चतुर्भुज रूप में किसी बच्चा का जन्म हुआ है तो कोई जीवन में यकीन नहीं करेगा। इसलिए वहां भगवान से भी कौशल्या विनती की कि हे प्रभु, आप बच्चा के रूप में आइए। और बच्चा क्या, तो तुरंत अपना रूप बच्चा का धारण कर लिए और हंसने लगे। तब कौशल्या ने कहे कि भगवान, आप मेरे पुत्र रूप में आ चुके हैं और कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, इसलिए आप रोइए, तब लोग जानेंगे कि बच्चा हुआ है। तो भगवान ने क्या, तुरंत रोदन ठान दिया। रुदन ठाना, आपने सुना ही होगा। तो रुदन ऐसा ठान दी, अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो भगवान वहां भी प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से जब उन्होंने, वहां भी प्रकट ही हुए थे, क्योंकि उनके गर्भ से निकलने के समय चारों तरफ संसार में ज्वाला ही ज्वाला, चारों तरफ प्रकाशमान हो गया। सारे दरवाजे जेल के खुल गए और गंगा माँ का, यमुना जी का जो पानी था वो भी घट गया और आराम से वासुदेव जी अपने टोकरी में लेकर श्री कृष्ण को नंदगावा के गांव पहुंचा दिए। और जितने देर में यह कार्यक्रम पूरा करना था उतने देर तक सारे दरबार वगैरह जो भी जेल में थे सब लोग सोए ही पड़े और उनका जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो फिर यथावत स्थिति हो गई पहले की तरह। तो भगवान वहां पर जवाब दिए कि हम कभी किसी के गर्भ में नहीं आए, ये तो हम प्रकट होते हैं। तभी
उत्तरा याद दिलाती है कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अतः आपको इस गर्भ को बचाने के लिए मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, अपनी लाज को बचाने के लिए। बार बार उत्तरा के विनती करने के बाद वो गर्भ में पहुंचे और जब तक वो गर्भ में रहे तब तक बच्चा सुरक्षित रहा, और जब जन्म हुआ तो गर्भ से बाहर निकल गए भगवान, और बच्चा जो जन्म लिया तो जन्म लेने तक जीवित था, जन्म लेने के बाद फिर ब्रह्मास्त्र क्या किया, उसको मार दिया और मर गए। और ये जो बच्चा था मरने के बाद पुनः अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए भगवान आए और उन्हें संकल्प मात्र से पुनः जीवित कर दिया। वो है राजा परीक्षित, उस बच्चे का नाम है राजा परीक्षित, जिनका जन्म हुआ था। धन्य है वो राजा परीक्षित जिनके गर्भ को बचाने के लिए भगवान को आना पड़ा, जो सृष्टि में कभी काम नहीं किए थे। इस राजा परीक्षित के जन्म से पहले गर्भ में भगवान आए, अपने सृष्टि का नियम भी उन्होंने बदला, और जैसे ही अपने संकल्प मात्र से भगवान ने उन्हें जीवित किया तो सबसे पहला दर्शन भगवान का हुआ राजा परीक्षित का। वो राजा परीक्षित कितने धन्य हैं जो गर्भ में भी भगवान के साथ ही रहे, और गर्भ के बाद जन्म लेने के बाद भी सबसे पहला दर्शन उन्होंने माँ का नहीं किया, अपने पिता का नहीं किया, बल्कि भगवान का किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो ये विलक्षण प्रतिभाशाली थे और बहुत प्रकांड, बहुत प्रतापी राजा हुए, और इस कलयुग के राजा वही थे। एक दिन क्या हुआ कि जब ये राज कर ही रहे थे, इनका पूरे विश्व में बोलबाला था, तभी काला मनुष्य एक बैल को बहुत जोर जोर से पीट रहा था। उसको देखकर राजा उन्हें बुलाए, तुम कौन हो, क्यों मार रहे हो? मेरे राज्य में संसार के सभी प्राणी सुखी रहते हैं, और राजा परीक्षित के राज्य काज के समय में कोई दुखी नहीं था, सब लोग सुखी थे, कोई बीमार नहीं था, किसी को किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। ऐसा चक्रवर्ती वो राजा थे। लेकिन जब कलयुग आया तो उसने कहा कि मैं कलयुग हूं और आज से मेरा युग शुरू हो रहा है, अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा, अब आपका समय खत्म हो रहा है। तो राजा ने कहा कि अभी तो मेरा ही राज्य है, जब तक मेरा राज्य है तुमको निर्दोष प्राणी पर हत्या नहीं करने दूंगा या मारने पीटने नहीं दूंगा। तब उस कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, हमें कोई तो स्थान दीजिए, कोई स्थान दीजिए। तो उन्होंने सोना में स्थान दे दिया, सोना में, और भी 2-3 जगह पर कलयुग का वास होता है। फिर एक दिन की बात है कि वो राजा परीक्षित अपने, होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का विनाश का समय आ जाता है तो उसको अच्छी बात समझ में नहीं आती, और कोई कितना भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी उनको सलाह देने आए तो वो किसी का सलाह मानता भी नहीं, अपने मन का करता है। घर से सोने का मुकुट निकालकर उन्होंने धारण किया, तो धारण करते ही उनके मस्तक पर कलयुग सवार हो गया। अब इनके मन को तो अपने हिसाब से चलाने लगा, इनकी बुद्धि को सुसुप्तावस्था में करके कलयुग अपना वरिष्ठ प्रभाव दिखाने लगा। इनके मन में तुरंत विचार आया, बुद्धि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था कलयुग ने, तो इनके मन में विचार आया कि चलो सैर करते हैं, आज शिकार करने के लिए जाते हैं। और शिकार करने के लिए जब चले तो शिकार करते करते आगे बढ़े, उनको जोर से प्यास लगी, और अपने प्यास को बुझाने के लिए
एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनसे उम्मीद किए, ये तो साधारण ऋषि मुनि हैं, तपस्या करने वाले, और हम इस पृथ्वी के राजा हैं, तो इनको उठकर मेरा स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, तुरंत पानी देना चाहिए। उन्होंने मांगा, तुम कौन हो, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। इस बात को उन्होंने 2-3 बार दोहराया, लेकिन वो तो जो ऋषि थे वो अपने ध्यान में अवस्था में लगे हुए थे, ध्यानवस्थ थे, समाधिस्थ थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। लेकिन राजा की बात को अनसुने उनको लगा कि ये मेरी बात को अनसुना कर रहा है, मेरी प्रतिष्ठा मुझे नहीं दे रहा है। ऐसा सोचने के बाद वहां पर एक मरा हुआ सांप था, और उस सांप को क्या किए कि उनके गले में जाकर राजा परीक्षित लपेट दिए।